बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, कुदरत की दो शक्तियां संसार के अंदर अपना अपना काम करती रहती है। एक माया है, दूसरी भक्ति है। यह दोनों शक्तियां साथ साथ चलती हैं, परंतु प्रभाव दोनों का अलग अलग है। भक्ति का प्रभाव शीतल है और माया का प्रभाव गर्म है। जहां भक्ति शीतलता और शांति देती है, वहां माया गर्मी और बेचैनी उत्पन्न करती है। जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म और जल का प्रभाव शीतल होता है, ऐसे ही भक्ति और माया का प्रभाव भी है। प्रकृति की यह दोनों शक्तियां हर समय अपना काम करती रहती हैं, परंतु याद रखना चाहिए कि भक्ति के साथी दयाल है और माया का साथी काल है। काल का काम जीव को माया जाल में फंसाना है और दयाल का काम जीव को माया जाल से मुक्त करना है। दयाल के अवतार संत सत्पुरुष और काल के कर्मचारी यमराज के यमदूत हैं। संसार में दो गाड़ियां चलती हैं, एक दयाल की और दूसरी काल की। दयाल की गाड़ी का रुख सचखंड की ओर है। इस गाड़ी को चलाने वाले संत महापुरुष हैं। जो रूहें इस गाड़ी पर सवार होती हैं, वे सचखंड में पहुंचती हैं, जो रूह का निज देश है। काल की गाड़ी का रुख नरकों तथा 84 लाख योनियों की ओर है। जो जीव इस गाड़ी पर सवार होते हैं, वे अंत में नरकगामी होते हैं तथा 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाले यमराज के दूत होते हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी एक प्रकार से यम के दूत ही हैं। जो जीव इनके फंदे में आ जाते हैं, वे नरक के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन संत अपनी गाड़ी पर सवार करने से पहले जीव के कंधे से इन 5 चोरों का बोझ उतार फेंकते हैं, क्योंकि संतों का मार्ग विहंगम मार्ग होता है। आकाश में उड़ने वाला अपने पास अगर कोई बोझ रखता है तो वह उड़ नहीं सकता। इसलिए संत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बोझ से खाली करके जीव को अपने मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए समझ लेना चाहिए कि जिस स्थान पर सत्संग और भक्ति का प्रवाह चल पड़ता है, वहां यमदूत नहीं आ सकते। दूसरी बात यह है कि जहां दयाल भगवान की दया से भक्ति की गंगा चल पड़ती है, उस गंगा में
गोता लगाने से मन के पाप अपने आप धुल जाते हैं और मन स्वस्थ तथा उज्जवल बन जाता है। जब नित्य प्रति सत्संग और भक्ति की गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है, तो फिर उस शुद्ध मन से संकल्प भी शुद्ध ही उठने लगते हैं। यह कुदरती बात है कि मनुष्य का जैसा मन होता है वैसे ही उसके अंदर से संकल्पों का उठना भी आवश्यक हो जाता है। शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प उठते हैं और मलिन मन से मलिन संकल्प उठते हैं। जिसके मन से जिस प्रकार के संकल्प हर समय उठते रहते हैं, उस स्थान का तथा उसके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। कारण यह है कि उन संकल्पों में परमाणु होते हैं। शुद्ध संकल्पों में शुद्ध और मलिन संकल्पों में मलिन परमाणु होते हैं। इसलिए जो लोग उस वातावरण में प्रवेश करते हैं, अर्थात आते जाते और सदा उठते बैठते रहते हैं, उनके मन पर भी वही प्रभाव पड़ता है। यह कुदरत का अटल नियम है जो हर घड़ी अपने आप काम करता रहता है। यदि हम इस लोक और परलोक दोनों में सुख शांति चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास का वातावरण सत्संग और भक्ति का बनाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर बाहर का वातावरण शुद्ध और निर्मल बन जाए। हमको संत सतगुरु की ओर से घर में भक्ति की गंगा चलाने के जो नियम मिले हैं, हमें चाहिए कि उन नियमों का पूर्ण रीति से पालन करें, ताकि यह मन हमारा शत्रु जो हमारे अंदर ही रहता है, हमको सत्य मार्ग से भटकाकर किसी गलत मार्ग पर न ले जा सके। यह काल का साथी है। हमको चाहिए कि इसको दयाल का साथी बनाएं। यह बन जाता है कोई बनाने वाला हो, क्योंकि इसका नाम मन है। अनमन नहीं जो न माने, मान जाता है मनवाने वाला चाहिए। यदि हमारे अंदर सत्संग और भक्ति का प्रवाह जारी होगा तो यह अवश्य मान जाएगा, यानी काल का साथ छोड़कर दयाल का साथी बन जाएगा। काल के जीवों में और दयाल के जीवों में क्या अंतर होता है, इस पर संतों का कथन है। काल न जीव कबू नहीं माने, कोटिक सुने ज्ञाना, जैसे लाख आग डिंग पिघले, पाछे काष्ठ समाना। अर्थात काल के जीव की यह निशानी होती है कि जैसे लाख अग्नि के निकट होने पर पिघल जाती है तथा दूर होकर फिर लकड़ी की बाती कठोर बन जाती है, ऐसे ही काल के जीव भी भूल चूक से जब कभी संतों के सत्संग में आ जाते हैं तो उस समय पिघल जाते हैं, परंतु सत्संग से दूर होने पर फिर कठोर हो जाते हैं। परंतु दयाल के जीवों में यह बात नहीं होती।
वे सत्संग के वचनों को सुनकर पिघलते हैं और साथ ही भक्ति का रंग भी अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनका हृदय अति कोमल होता है। कहते हैं राजा गोपीचंद जब राजपाट के झंझटों से उपराम होकर वन की ओर जाने लगे, तब उनकी माता ने उनको यह शिक्षा दी, बेटा किले में रहना। गोपीचंद ने पूछा, माता जी मैं तो वन में भजन करने के लिए जा रहा हूं, वहां किले कहाँ हैं? माता बोली, बेटा घर में रहो या वन में जाओ यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु रहो सतगुरु के सत्संग के किले के अंदर। तुम जानते हो कि जो लोग किले के अंदर रहते हैं वे शत्रुओं के हमले से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही जब तुम सतगुरु के सत्संग रूपी किले के अंदर रहोगे तो काम और क्रोध आदि शत्रुओं के घातों से बचे रहोगे। प्रसंग चला हुआ है दयाल और काल का। वास्तव में यह कुदरत की दो शक्तियों के दो भिन्न भिन्न रूप है, यानी यह कुदरत की ओर से दो मार्ग बने हुए हैं। जब चलने वाले यात्री के ऊपर निर्भर है कि वह जिस मार्ग को चाहे अपनाए, फैसला करना उस यात्री का काम है कि दोनों मार्गों में से किस मार्ग पर चलना अच्छा है। संतों के वचनों की रोशनी में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि जीव ने पापों के इतने बीज बो रखे हैं कि उनका फल भोगते भोगते लाखों करोड़ों जन्म तक भी वह छूट नहीं सकता। इसलिए उसे चाहिए कि यदि वह कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह दयाल भगवान के मार्ग पर चले, ताकि स्वच्छ और निर्मल होकर मोक्ष पद का अधिकारी बन सके। तुलसीकृत रामायण में श्री राम भगवान एक अवसर पर विभीषण को उपदेश करते हुए यूं निर्णय करते हैं कि ए विभीषण, सुनहु सखा निज कहो सुभायु, जान बुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरणता की मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद ते ही साधु समाना। ए सखा सुनो, मैं तुमसे अपना स्वभाव कहता हूं। मेरे स्वभाव को काग बुसुंडी जी तथा शिव जी और पार्वती जी भली भली बाती जानती हैं। जो मनुष्य चराचर का द्रोही हो, संसार भर का पापी हो, वह भी अपने पापों से भयभीत होकर छल, कपट, अभिमान और मोह का त्याग कर अर्थात विकारों से रहित होकर मेरी शरण में आए तो मैं उसको शीघ्र अति शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। इन वचनों से सिद्ध होता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम दयाल रूप में पापों के धोने वाले और बख्शिश देने वाले बन गए हैं। परंतु इसी रामायण में
एक दूसरे अवसर पर अपने भाई भरत जी को उपदेश करते हुए यूं फरमाते हैं, करही मोह वश नर अगनाना, स्वार्थ सत लोक नसाना, काल रूप में तिन कहाँ भराता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजी मोई संसति दुख जाने, त्याग ही कर्म शुभ शुभ दायक, भजी मोही सुर नर मुनि नायक। हे भाई भरत, मोह और अज्ञान के वश होकर मनुष्य अनेक पाप करते हैं और निज स्वार्थ के हेतु अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ही काल रूप हूँ तथा शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला न्यायकारी ईश्वर हूँ। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे संसार को दुख रूप जानकर मेरा भजन करते हैं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के परिणाम से ऊपर उठकर सदा मेरे भजन भक्ति में लीन रहते हैं। इन वचनों से सिद्ध होता है कि श्री भगवान पापी जीवों को दंड देने के लिए आप ही काल रूप हैं और यह भी निर्णय कर दिया कि हे भाई, सत्य मार्ग तो भजन भक्ति का ही है। जो विचारवान पुरुष है वे सदा इसी मार्ग पर चलते हैं। भाव यह है कि दयाल के मार्ग पर चलने से पाप कर्म कट जाते हैं और काल के मार्ग पर चलने से पाप कर्म प्रधान हो जाते हैं। प्रधान हो जाने के कारण पिछले जन्मों के पुण्य कर्म भी दब जाते हैं। यह उस धूर दरगाही सरकार की ओर से दोनों विभाग खुले हुए हैं। जिस विभाग में कोई अपना खाता खोलना चाहे प्रकृति ने उसे अधिकार दे रखा है। इसलिए रूह के सुधार अथवा परलोक को बिगाड़ने का काम मनुष्य के अपने ही अधीन है। कथा है, दो मित्र थे जो आपस में पड़ोसी भी थे, लेकिन इन दोनों में एक तो दयाल का जीव था, दूसरा काल का जीव था। इन दोनों का नियम था कि नित्य ही घर से इकट्ठे निकलते और शहर से बाहर जाकर दोनों के मार्ग अलग अलग हो जाते थे। दयाल का जीव तो सत्संग के मार्ग पर चला जाता और काल का जीव पाप कमाने के लिए अपने मार्ग पर चल पड़ता। दोनों अपना अपना कार्य करके वापिस लौटते तो उसी जगह पर आकर मिलते जहां से दोनों के मार्ग अलग अलग होते थे। फिर वहां से चलकर अपने अपने घरों में पहुंच जाते। यह नियम उनका दीर्घकाल से चलता आ रहा था, लेकिन साथ ही उन दोनों के अंतर्गत कसमकस चलती रहती थी। दयाल के जीव की यह कोशिश थी कि उसका मित्र भी सत्संग में आए, लेकिन उसके मित्र की भावना यह थी कि उसका साथी भी मेरे मार्ग पर चले। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते रहते थे। कुदरती बात यह है, जो जीव जिन विचारों का होता है वह दूसरों पर भी अपने विचारों का प्रभाव डालता है।
यही अवस्था इन दोनों मित्रों की भी हो रही थी। जब एक बार वे अपने अपने कार्य से वापिस लौटकर घरों को आ रहे थे तो पाप के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को रास्ते में एक सोने की मोहर मिल गई, लेकिन सत्संगी जीव को रास्ते में कांटा चुभ गया। काल का जीव प्रसन्नचित्त था कि उसे मोहर मिल गई और सत्संगी दुखी हालत में लंगड़ाता हुआ चलता आ रहा था। उसे देखकर उसके पड़ोसी को बात करने का अवसर मिल गया। कहने लगा, देखा, मैंने आपको कई बार कहा कि मेरा मार्ग अच्छा है, तुम मेरे मार्ग पर आ जाओ, परंतु तुम मानते नहीं थे। आज तुमने देख लिया कि दोनों में से किसका मार्ग अच्छा है। मुझे सोने की मोहर मिली और तुम्हें कांटा चुभ गया। अब बताओ आगे के लिए क्या विचार है। सत्संगी जीव बहुधा दिल के साफ और भोले भाले भी होते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर उसके मन में भी कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया। सोचने लगा, बात तो इसकी ठीक मालूम होती है। ऐसे लगता है कि भगवान के घर न्याय नहीं है। देखो, मैं भली ओर जाता हूं तो मुझे कांटा चुभ गया और यह बुरी तरफ जाता है, इसे सोना मिल गया। यह था भ्रम जिसने उसको कुछ बेचैन सा बना दिया और मन के संकल्पों के कारण घूमन घेर में पड़ गया। परंतु दयाल भगवान तो दयाल है, वह अपने भक्तों को सत्य मार्ग से कैसे भटकने देते हैं। रामायण का कथन है, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेऊ प्रकृति वश चुकई भलाई, सो सुधारी हरिजन इमिलेही, दली दुख दोष विमल यस देही। समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के वश होकर भले पुरुष पराय भलाई से चूक जाते हैं, परंतु उन भलाई से चूके हुए अर्थात रास्ते से भटके हुए भक्तों को भगवान इस प्रकार सुधार देते हैं कि दुख दोष दूर करके उज्जवल यश दे देते हैं। कारण यह है कि वास्तव में उनका हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त भक्तों के भगवान सहायक होते हैं। प्रसंग चल रहा है दो पड़ोसी मित्रों का। जब सत्संगी जीव के मन में भ्रम आ गया तो उसके अंतर से प्रेरणा हुई कि संतों के पास जाना चाहिए, वे इसका निर्णय कर देंगे। तब वह अपने मित्र को साथ लेकर संतों के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। संत थोड़ी देर तो चुप रहे, सोचने लगे यह कैसी बात है कि भले पुरुष को दुख मिले और पापी जीव को सुख मिले। विचारवानों का कथन है, जहां सच्चाई होती है तो वहां कुदरत सहायक होती है। संतों के अंदर भी सच्चाई थी, उनको भी अंतर से प्रेरणा हुई कि चलकर कांटे वाली और मोहर वाली दोनों जगहों को देखना चाहिए। यह सोचकर उन दोनों को साथ लेते हुए पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां सत्संगी जीव को कांटा चुभा था।
फरमाया, इस जगह को खोदो। जब गहराई तक उसे खोदा गया तो उसमें से सूली निकली जो जलकर कोयला बनी हुई थी। उसके बाद वहां गए जहां दूसरे व्यक्ति को मोहर मिली थी। हुक्म दिया कि इस जगह को भी खोदा जाए। जब धरती खोदी गई तो उसके नीचे से एक देग मिली जो कोयलों और राख से भरी हुई थी। संत बोले, सुनो सत्संगी जीव, निर्णय हो गया। पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम्हारे भाग्य में सूली थी जो सत्संग में आ जाने से जलकर राख हो गई, केवल एक कांटा रह गया। दूसरे व्यक्ति को मोहरों की देग मिलनी थी जो यहाँ पर पाप कमाने के कारण वह भी कोयला और राख हो गई। केवल एक मोहर बची थी जो उसे मिल गई। सारा वृतांत तुम दोनों का भरम दूर करने के लिए ही था। तो अब बताओ क्या कहते हो? दोनों की आंखें खुली और संतों के चरणों पर नमस्कार की तथा वह काल का जीव भी दयाल के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया। कुदरत में कभी कभी ऐसा हो भी जाया करता है कि काल के जीव भी सत्संग और भक्ति के प्रभाव से सत्य मार्ग पर आ जाया करते हैं। संत पलटू साहिब जी का वचन है कि पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान, लोहा महंग बिकान चूहे से कीमती निकरी। चंदन के प्रसंग चंदन भई बन की लकड़ी, जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई। सतसंगी में पड़ा संत भा सदन कसाई। गंगा में शुभ गंग मिली जो नदियां सोती, सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से, पलटू हरि के नाम से गणिका चढ़ी विमान। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान। जिस प्रकार पारस के संग से लोहा भी सोने के भाव बिकने लगता है, जिस तरह चंदन के संग से समस्त वन चंदन रूप हो जाता है। जैसे तिलों का तेल फूलों की सुगंधी के साथ मिलकर महंगा बिकने लगता है, ऐसे ही सत्संग का भी प्रभाव है कि उसके प्रताप से सदना कसाई जैसे भी संत गति को पा गए। फिर भी कहते हैं कि जैसे गंगा जी में मिलकर दूसरी नदियां गंगा रूप हो जाती हैं, और जैसे स्वाति बूंद सीप में पड़कर मोती बन जाती है। पलटू साहब जी कहते हैं, ऐसे ही गणिका वेश्या भी जब सत्संग के प्रताप से भगवान के नाम में लगी तो वह भगवान की कृपा पात्र बन गई। यह सब सत्संग की महिमा और उपमा है। संतों के कथन अनुसार सत्संगी जीवों को एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। वह यह कि संसार कुदरत की रचना है। इसके अंदर जड़ अथवा चेतन जितनी वस्तुएं भी कुदरत ने रची है, मनुष्य के बरतने के लिए है, इसकी अपनी नहीं है। इनका मालिक भगवान है।
इन पदार्थों को सत्संगी जीव भी बरतते हैं और दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बरतना या इस्तेमाल करना किसी के लिए मना नहीं है। मालिक का हुक्म है कि इन पदार्थों को भले ही तुम बरतो लेकिन इनको अपना न समझो। ये जिसके हैं उसी के हैं। ये न किसी के बने हैं न किसी के बन सकते हैं। जैसे किसी सराय में यात्री आते जाते और ठहरते हैं तो वह उनको रहन सहन और खान पान का सामान जो उस सराय के मालिक ने भर रखा है सब बराबर मिलता है। लेकिन साथ ही यह भी है कि सामान बरतने के बाद यात्री उस सामान को साथ नहीं ले जाते बल्कि वही छोड़ जाते हैं ताकि आने वाले दूसरे यात्री उसको अपने काम में ला सके। यह नियम है। यदि विरुद्ध इसके कोई यात्री सराय के सामान को अपना बनाना चाहे तो वह दंड का भागी है। ऐसे ही यह संसार है। इसमें हर प्रकार के पदार्थ हैं। इन पदार्थों को जो जीव अपना बनाना चाहे तो वह भी अंत समय में दंड का भागी बनेगा और पदार्थ भी हाथ से निकल जाएंगे। यथार्थ बात यह है कि हमारे मालिक को मैं मेरी पसंद नहीं है। वह तू तेरी पर प्रसन्न होता है। सत्संगी जीव संसार के पदार्थों को बरतते हुए भी उनमें अपने मन की ममता नहीं रखते। वह सब मालिक का समझते हैं। वह यदि भोजन भी करते हैं तो इस भावना के साथ करते हैं कि इस शरीर की संभाल रखनी आवश्यक है क्योंकि इससे परलोक के सुधार का काम लेना है और भजन करना है। वह शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। इस भावना को लेकर वे शरीर को भोजन देते हुए भी शरीर के बंधन में नहीं होते। रामायण का कथन है, पाट कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कर्मी पाले सब कोई परम अपावन प्राण सम। अर्थात रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है। यद्यपि वह कीड़ा नीच योनि व अपवित्र जीव है परंतु लोग उसे प्राणों के समान पालते हैं क्योंकि वह रेशम देता है जिससे सुंदर सुंदर पीतांबर बनते हैं। इसी प्रकार दयाल के जीव अपने शरीर की संभाल भी रखते हैं क्योंकि इससे उन्होंने परमार्थ का काम लेना है। लेकिन काल के जीव अपने शरीर का पालन पोषण निज स्वार्थ की भावना से करते हैं। वे शरीर में बंध जाते हैं जिसके कारण उन्हें अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं। अर्थात 84 लाख योनियों के गड्ढे में जा गिरते हैं और आवागमन के चक्कर से उनका छूटना मुश्किल हो जाता है। संत कहते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। यह कानूने कुदरत है। इसलिए उचित बात यह है कि मनुष्य जिसके राज्य में रहे उसके नियमों का पालन करे। अगर नियमों के विरुद्ध चलेगा तो उस राज्य के कर्मचारी उसे दंड देंगे। हम कुदरत के राज्य में रहते हैं, लेकिन अगर कुदरत के कानून के विरुद्ध जाते हैं तो हम भी दंड के भागी बन जाते हैं। प्रसंग चला हुआ है, मैं मेरी व तू तेरी का, मैं मेरी का परिणाम दुख,
तथा तू तेरी का परिणाम सुख है, और प्रभु को मैं मेरी भांति नहीं, कारण यह है कि यह कानून के विरुद्ध है। कबीर साहब कहते हैं, मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रूई लपेटी आग। अर्थात मैं भी एक बुरी बला है, जो रुई में लिपटी हुई आग के समान है। जैसे आग सब चीजों को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह मैं की अग्नि लोक परलोक दोनों का भारी नुकसान कर देती है। मैं मेरी मृत्यु के रास्ते पर ले जाती है, तथा तू तेरी का मार्ग सदा जीवित रहने का है। बकरे की आवाज मैं है। इस मैं का जो परिणाम हुआ, वह एक कवि ने इस प्रकार अपनी लेखनी के सुपुर्द किया। वह लिखता है, वह फरमाता है कि फकर बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, इस जहां में दूसरा कोई नहीं। जब ने छोड़ी मैं उस माया बेअसबाब ने, फेर दी गर्दन पे तंग आकर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ पका कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजार में। अब रही आते फकत में, मैं सुनने के लिए ले गया नदाफ उसे, धुन की बनाने के लिए। आंख पर पड़ने लगी चोटें तो घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी। नदाब कहते हैं रुई धुनने वाले को। उन बची खुची आंतों को धुन की अर्थात तंदी बनाने के लिए नदाब ले गया। तब उसने उन आंतों को खींच तान कर तथा सुखाकर धुन की यानी तंदी बनाई, और रुई धुनने वाले ताड़े के साथ कसकर बांध दी। वह ऊपर से एक लकड़ी के यंत्र के साथ रुई धुनते समय उस पर चोटें लगाने लगा। जब उस आंत पर नदाब की चोटें पड़ी तो उससे यह आवाज निकलने लगी, तू तू तू। बकरा करता था मैं, अब उसको कसकर जब वो बनाया गया तो आवाज निकलने लगी, तू तू तू। संत कहते हैं, जब अंत में तू कहना था तो पहले ही तू कर लिया जाता तो इतनी ख्वारी न होती। कबीर साहब ने कहा है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। इस दुनिया में बड़े बड़े आदमी आए और चले गए, अनेक राजे महाराजे बादशाह और शहंशाह जो ताज और तख्त के वाली थे वे भी चले गए। जो भी आया वह यही कहता रहा कि बस मैं ही आया हूँ और मुझसे पहले कोई आया ही नहीं और न कोई आएगा। बेचारे को यह पता नहीं था कि जिस आसन पर वह बैठा है उस आसन पर पहले कई बैठ गए और न जाने आगे कितने बैठेंगे, क्योंकि यह दुनिया आराम गाह तो नहीं है, आने जाने और गुजरने की जगह है। किसी ने सच कहा है, यह दुनिया जाए गुज सतन है, साईं की है यह सदा बाबा, या जो है रूबर फतन है, तू इसमें दिल न लगा बाबा।
ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो थे लासानी न रहे, थे आखिर को फानी न रहे, फानी को कहाँ बका बाबा। न वो सूर रहे न वो वीर रहे, न वो शाह रहे न वजीर रहे, न अमीर रहे न फकीर रहे, मौला का नाम रहा बाबा। सब चीज यहाँ की फानी है, जो सह है आनी जानी है, दुनिया ये राम कहानी है, कुछ देख के कर सौदा बाबा। क्यों घोड़े बेच के सोया है, क्यों वक्त रायगा खोया है, जो सोया है सो रोया है, कहते हैं मर्दे खुदा बाबा। एक और वचन है कि भक्ति वफादार है, वह माया बेवफा है। जो लोग माया को दिल देते हैं वे घाटे में रहते हैं, परंतु जो भक्ति को अपनाते हैं उनका मुख उजला होता है। कारण यह है कि अंत समय माया छोड़ जाती है और भक्ति परलोक में भी साथ देती है। जो लोग यह कहकर अपना दिल बहला लेते हैं कि भाई मरकर कौन वापिस आया है, जिसने आकर आगे का हाल दिया हो कि वहां क्या हो रहा है। सब कोई यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं, उधर से कोई वापिस लौटता नजर नहीं आता, परंतु ऐसा कहना महाभूल है। इस दुनिया के अंदर भी देखा जाता है कि दो देशों के बीच दोनों सरकारों की ओर से राजदूत होते हैं, जो दोनों देशों का आपस में मेल बनाए रखने में सहायता करते हैं। और दोनों सरकारें उन राजदूतों की बातों को मानती रहती है, बल्कि यहाँ तक कि दोनों देशों का संबंध बनाए रखने के लिए वे राजदूत ही जिम्मेवार होते हैं। इसी प्रकार संत सतगुरु जो दयाल पुरुष के अवतार होते हैं, वे इस लोक व परलोक दोनों लोकों के बीच में खड़े होकर दोनों तरफ देख रहे होते हैं कि इस लोक में क्या हो रहा है और परलोक में क्या हो रहा है। जब वे इस लोक में जीवों को पाप करता देखती हैं तो उनको दया आती है कि इनको तो परलोक में दुख मिलेगा। इनको पाप कर्म छोड़कर भक्ति भजन करना चाहिए ताकि परलोक में इनको सुख मिले। जो लोग महापुरुषों के इस उपदेश को मान जाते हैं वे अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, परंतु जो नहीं मानते वे परलोक में दुखी होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता चलता है कि परलोक का हाल सुनाने वाले केवल संत सतगुरु हैं, दूसरा कोई नहीं। मन की बहानासाजी में समय नष्ट करना अच्छा नहीं है। जीव को चाहिए कि वह इस मानुष जीवन में शीघ्र अपना परलोक सुधार ले, वरना पछताना पड़ेगा। ऊपर वर्णन हुआ है कि दयाल भगवान भक्ति के सहायक होते हैं और काल माया का साथी है। जो लोग माया के पीछे पाप कर्म करते हैं, अंत समय माया उनका साथ छोड़ जाती है और काल उनको नरकों में भेज देता है। इसलिए हमको चाहिए कि अपने भगवान से भक्ति की ही याचना करें और दयाल भगवान की शरण का सहारा लेकर इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहे। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वे जीव बड़े भाग्यशाली समझने चाहिए जिनको दयाल पुरुष के अवतार संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्ति हो गई है और उनके सहारे अपना जन्म सफल बना रहे हैं।
किंतु जो जीव गुरु की शरण में आकर भी भक्ति भजन नहीं करते, वे जीव अपने मनुष्य जन्म को नष्ट कर रहे हैं, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नंगली निवासी भगवान की जय।